आज हम पढ़ेंगे इक्ता व्यवस्था के बारे में। इक्ता व्यवस्था क्या थी? इल्तुतमिश के समय में ये व्यवस्था जारी की गई थी। हालांकि सल्तनत युग में ये व्यवस्था थी, लेकिन उसका प्रारंभ इल्तुतमिश ने किया था। तो सल्तनत काल में मुख्य रूप से किसी क्षेत्र विशेष के राजस्व अनुदान को इक्ता कहते थे। अर्थात किसी भी अधिकारी या सामंत को क्षेत्र विशेष का राजस्व अनुदान दिया जाता था। उस क्षेत्र विशेष को जिसका राजस्व अनुदान दिया जाता था वह इक्ता कहलाता था। इसके जो अनुदान प्राप्त करता थे, अर्थात जिसको इक्ता दिया जाता था अनुदान के रूप में या सेवाओं के रूप में या सैलरी या तनख्वाह के रूप में, उस अनुदान प्राप्त कर्ता को इक्तेदार कहते थे। इक्तेदार भी कहते थे, वली भी कहते थे और मुक्ति भी कहते थे। इस प्रकार किसी क्षेत्र विशेष के राजस्व अनुदान को इक्ता तथा इसके अनुदान प्राप्त कर्ता को इक्तेदार, वली या मुक्ति कहते थे। इक्ता दो प्रकार के होते थे। एक तो छोटे इक्ता, जिसके अंतर्गत इक्तेदारों को भू राजस्व अनुदान ही दिया जाता था, अर्थात वो वहाँ का रेवेन्यू कलेक्शन का कार्य वो इक्तेदार करते थे। जबकि बड़ी इक्ता दूसरी है, बड़ी इक्ता या जिसे प्रांत के समकक्ष कह सकते हैं। इन इक्ताओं में जो वली या इक्तेदार या मुक्ति होते थे, उनको राजस्व अनुदान के साथ साथ प्रशासनिक दायित्व भी दिया जाता था। अर्थात वो भू राजस्व संग्रहण करते थे, इसके अतिरिक्त उस क्षेत्र के प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी, जैसे न्याय व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, उसकी जिम्मेदारी भी वो इक्तेदार, वली या मुक्ति संभालते। हालांकि इक्तेदार उनको कहते थे जो छोटी इक्ताओं के होते थे, वली और मुक्ति बड़ी इक्ताओं के जो होते थे उनको वली या मुक्ति कहते थे। इक्तेदारों के अनेक दायित्व थे, अर्थात राज्य द्वारा इनके दायित्व डिस्क्राइब थे। इनको अनेक दायित्वों का निर्वहन करना पड़ता था, जिसमें मुख्य है नंबर 1, इक्तेदार अपनी इक्ता में कानून और व्यवस्था बनाए रखेगा। नंबर 2, भू राजस्व अर्थात लगान की वसूली करेगा एवं फवाजिल को केंद्र में भेजेगा। फवाजिल क्या है? जो भू राजस्व तय किया गया था उसमें से जो इक्तेदारों के खर्चे, उसकी सेना पे व्यय, उसके प्रशासन पे व्यय, जो व्यय होता था, उसके अतिरिक्त जो धन शेष रहता था, उस धन को केंद्र में भेजना आवश्यक था। चौथा है, तीसरा, केंद्र को सैनिक सेवाएं प्रदान करना। अर्थात इक्तेदार का एक कार्य केंद्र को सैनिक सेवाएं प्रदान करना भी था। इक्तेदार वंशानुगत नहीं थे, अर्थात ऐसा नहीं था कि एक इक्तेदार को अगर कोई इक्ता दे दिया गया तो उसके पुत्र या अन्य वंशजों के पास उसकी मृत्यु के पश्चात वह इक्ता रहेगा, ऐसा नहीं था। और इसके साथ साथ इक्तेदार स्थानांतरणीय थे, अर्थात इनका ट्रांसफर एक इक्ते से दूसरे इक्ते में हो सकता